एक थे महाराज सत्राजित। इन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करी। उपासना करके एक मणि प्राप्त करी जिसका नाम था सिमंतक मणि। वह प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी प्रतिदिन, इतना प्रभावशाली मणि थी। एक दिन सत्राजित मणि को पहन करके भगवान से वर प्राप्त करके जब द्वारका में आया तो सभी द्वारका वाले में जो वासी थे उन्होंने कहा, भगवान साक्षात सूर्य आपके दर्शन करने आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, वह सूर्य नहीं है, वह सत्राजित है जो मणि के प्रभाव से इतना चमक रहा है। कथा ध्यान से श्रवण कीजिए। कोई भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तो चंद्रमा का दर्शन कर लेता, उसे दोष लग जाता है, उसे कलंक लग जाता है, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं दर्शन करने से हमारे जीवन में कुछ न कुछ कलंक लग जाता है। उस कलंक की निवृत्ति के लिए यह कथा है। इस कथा को श्रवण कर लेता है, उस कलंक से उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से वह महल में आया मणि पहन करके। सभी द्वारकावासियों ने उससे कहा, राधा सत्राजित से, यह मणि बहुत अच्छी है, इस मणि को तुम भगवान कृष्ण को दे दो, क्योंकि वह हमारे राजा हैं, उनके लिए सुंदर लगे, अच्छी लगेगी। परंतु सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैंने इसको बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है, भगवान सूर्य की तपस्या करके, इसको मैं क्यों दे दूं? तो उसने 2 टुक मना कर दिया। इधर एक दिन जब सत्राजित का भाई प्रसेन, उसने कहा, भैया, उसका भाई था, उसने कहा एक दिन मुझे तो दे दो, मैं मणि पहन कर देख लूं। तो उसने अपने भाई को मणि दे दी, प्रसेन को। उस मणि को पहन करके प्रसेन शिकार करने के लिए वन में चला गया। और वन में शिकार करने गया तो इस सिंह ने उसे मार दिया, और मार करके वह मणि लेकर के छीन ली। अब सिंह ने मणि ले ली तो वहीं जाम्बवान जी वहीं उसी जंगल में रहते थे। उन्होंने देखा शेर के मुख में मणि कहाँ से आई, ऐसी चमक रही है, तो उन्होंने शेर को मार करके मणि ले जाकर के अपनी कन्या को दे दी। इधर जब 4-5 दिन हो गए, अब प्रसेन सत्राजित का भाई जब नगर में लौट कर नहीं आया तो उसको लगने लगा कि कहीं कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि छीन ली है। जब ऐसे विचार कर रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है कि कृष्ण ही मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि छीन ली है। उसने अपनी पत्नी से जब कहा तो कहा, भाई हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे कि हम सिद्ध कर सकें मणि कृष्ण ने ही ली है। अपनी पत्नी को उसने बताया और उससे कहा, कोई प्रमाण ढूंढते हैं, कोई सबूत ढूंढते हैं जिससे कन्फर्म हो जाएगा, तब हम जाकर के सभा में कहेंगे इस बात को। और सत्राजित ने अपनी पत्नी से कह दिया, इस बात को किसी को मत बताना। क्या बोल दिया? अपनी देवी से बोल दिया, इस बात को किसी को भी मत बताना। उसने बोल दिया, ठीक है, नहीं बताऊंगी। अब ऐसी कौन सी माता जी होंगी जिनके पेट में, जिनसे बोल दो ये बात बता दो कि ये बात किसी को नहीं बतानी, उनके पेट में पच जाए। भागवत जी में भी यही है, प्रमाण है इस चीज का। कितना बड़ा भी कोई सिद्ध माता जी हो, उनको आप कोई बात बता दो, फिर ये और कह दो ये किसी को नहीं बताना, अब फिर देखो इतना दर्द होता है पेट में। तो जैसे कह दिया सत्राजित ने, उसकी पत्नी ने क्या किया, 4-5 दिन तो आराम से रही, परंतु उसके पेट में दर्द होने लगा। अब किससे कहे इस बात को? तो अपनी सहेली के यहाँ पहुंच जाती है और जाकर के पूरी घटना उस सहेली को बता देती है। कहती है, हाँ मैंने तुमको तो बता दिया है, पर तुम किसी को मत बताना। वो भी दूसरे घर गई। ऐसे कर करके कर्णे कर्णे चपंजना, माने कानों कानों से बात होकर के पूरे द्वारका में फैल गई। धन्य हमारी यहाँ की माताएं भी, कोई बात छुपा नहीं सकती। तो इस प्रकार से जब पूरी द्वारका में बात फैल गई तो भगवान को लगा कि ये तो मुझ पर झूठा इंजाम लग रहा है, कलंक लग रहा है। भगवान ने कुछ ब्राह्मणों को लेकर के, कुछ लोगों को लेकर के भगवान चले गए जंगल की ओर, उस ढूंढने मणि की खोज में। अब मणि की खोज में गए तो उन्होंने देखा, जब रास्ते से जा रहे हैं तो वहीं जो सत्राजित का भाई प्रसेन वहीं मरा पड़ा था। जब उसको देखा मरा पड़ा है, मणि तो उसके पास है नहीं, मणि कहाँ गई? तो उस आगे उसके चरणों पे गए, आगे चल गए तो देखा शेर के पास में मणि, शेर भी मरा पड़ा है। अब निशानों से होकर के मणि से होते हुए वह जहाँ जाम्बवान की गुफा थी उस गुफा में पहुंच गई। और वहां पर जाम्बवती जिस मणि से खेल रही थी, जैसे भगवान ने गुफा में प्रवेश किया, भगवान को जैसे जाम्बवती जी ने देखा तुरंत भयभीत हो गई। तुरंत जाम्बवती ने देखा कि मेरे गुफा में कौन घुसाया। अचानक भयभीत हो गए और जाकर के भगवान में घुसा दिया छाती पे। जब भगवान ने देखा कि इन्होंने घुसा मारा है तो लगातार 27 दिन तक भगवान
कृष्ण में और जाम्बवान जी में लगातार युद्ध हुआ। कितने दिन तक? 27 दिन तक लगातार। जब 28वां दिन आया तब भगवान ने इतना जाम्बवान जी को इतने घूसे बजाए, इतना मारा, उनकी हड्डी हड्डी टूट गई और कहने लगे भाई कि भगवान में पहचान गए आपको, आप साक्षात मेरे राम हैं। भगवान ने कहा देखो हम पे कलंक लगा हुआ है, इस मणि को हमें दे दो। तो जाम्बवान जी ने कहा कि यह मणि तो मैं अपनी कन्या को दे चुका हूँ, कन्या को दी हुई वस्तु पिता को वापस नहीं लेनी चाहिए। जाम्बवान जी ने कहा भगवान मैंने कन्या को मणि दे दी है, अब कन्या से मणि ले लो, आप कैसे लोगे? तो बोले इसका क्या उपाय है? बोले कन्या को आप ले जाओ, इसके साथ विवाह कर लो, मणि भी साथ में ले जाओ। भगवान ने कहा जैसी इच्छा भैया। तो जाम्बवती जी को लेके भगवान आते हैं। इधर जब भगवान मणि लेकर के आए, जाम्बवती जी को लेके आए द्वारका में, तो सत्राजित को सभा में बुलाया, सभा में बुला करके कहा ये लो अपनी मणि। तुम बस झूठा जो आरोप लगा रहे थे, मिथ्या आरोप लगा रहे थे, मणि मैंने तुम्हारी नहीं ली थी। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, बोले महाराज पूरे द्वारका वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, सब मुझे गाली देंगे, धिक्कारेंगे कि इसने भगवान पर कलंक लगाया, भगवान पर दोष लगाया। तो भगवान ने कहा बोलो क्या है इसका उपाय क्या है? तो सत्राजित कहता है महाराज मेरी एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उसके साथ विवाह कर लो और ये मणि भी ले लो, तो इससे मेरा कलंक दूर हो जाएगा।